तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं प्रपोजल चैप्टर से। द प्रपोजल चैप्टर से स्टैक बेस्ड क्वेश्चन का एक और सेट, और इस सेट में हम लोग बात करेंगे दो क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, मतलब बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं बता दूं क्या कि इसमें जो है ना दो आदमी बात कर रहे हैं एक दूसरे से। पहला आदमी दूसरे से कह रहा है क्या कि देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यू सी माई आंट्स grandmother gave free use of these manors in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make brick for her। ठीक है, अब मैं बता दूं, इसको मैं आपको समझाता हूं। चलिए, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ए और बी नाम का दो व्यक्ति है जो कि बात कर रहे हैं आपस में। ए कह रहा है कि मेरे आंटी के दादी ने आपके, ठीक है ना, पिताजी के दादाजी के किसानों को, ठीक है ना, ध्यान से सुनने, पिताजी के मतलब बी के पिताजी के दादाजी के किसानों को सदैव के लिए, हमेशा के लिए ना क्या किए थे ना, ये दे दिए थे। क्या दे दिए थे, ये मेनोज जो है ना, मेनोज जो है, ठीक है, ये मेनोज जो है ना हमेशा के लिए इसलिए दे दिए थे ताकि ये जो किसान है ना, ये जो पीजेंट्स है ना, वो पीजेंट्स क्या करे, ब्रिक बना के किसे दे सके, ए के आंटी के दादी को दे सके। ठीक है, दादी को दे सके, ऐसा कहा गया है इस स्ट्रैक्ट में। तो अब मेरे समझ से सब कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चा लोग। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज सेइंग टू हुम, कौन किससे कह रहा है, यहाँ पे बात किससे कही जा रही है, कौन कह रहा है। लोमोव इज सेइंग टू नातालिया, लोमोव जो है ना वो नातालिया से ऐसा कुछ कह रहा है। ये स्टेटमेंट जो है ना वो लोमोव का है जो कि नातालिया से कह रहा है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज द स्टेट ऑफ लास्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड और फॉर एवर। मतलब इस स्ट्रैक्ट में ना एक शब्द है जिसका मीनिंग निकल के कुछ इस तरह से आता है कि लास्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय तक के लिए जो कि स्थिर हो, या फिर बोले कि फॉर एवर, हमेशा के लिए इसका मतलब आता है। तो इसका मतलब होता है ना परपेचुइटी का मतलब हो जाता है ना हमेशा के लिए। एंडलेस, इसको जो है ना एक दूसरे तरह से कर सकते हैं, एंडलेस। परपेचुइटी का मतलब हो जाता है एंडलेस, जिसका अनएंडिंग हो, जिसका अंत ना हो रहा हो। ठीक है, अब देखिए क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मेनोज इन द चैप्टर। अब इस चैप्टर में मेनोज का क्या नाम है, तो ऑक्सन मीड मेनोज। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है वो कुछ स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि दिस मेनोज आरंट वर्थ मच टू मी, मतलब ये जो मेनोज जो है ना, यानी कि चारागाह है या फिर जो है ना ग्रासी लैंड जो है ना, वो क्या है, मेरे लिए कुछ ज़्यादा मूल्य के नहीं है, कुछ ज़्यादा जो है ना पैसों के नहीं है, ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि मूल्य के नहीं है। ठीक है ना, दे ओनली कम टू 5 डेसियाटीन्स, मतलब ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ कितने डेसियाटीन के, डेसियाटेंट इज अ मेजरमेंट, जैसे हम लोग के यहाँ पे कट्ठा होता है या बीघा होता है, इसी तरह से एक छोटा सा यूनिट है डेसियाटीन जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। इसका मतलब कह रहा है क्या कि इसका जो है ना एरिया जो है ना वो कितना का, इसका मेजरमेंट जो है ना वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 डेसियाटीन्स के बराबर है। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और जिसकी कीमत जो है ना सिर्फ और सिर्फ 300 रूबल्स के बराबर है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं जो है ना इस अन्याय को क्या कर सकता ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता। से व्हाट यू विल, तुम्हें जो कहना है कहो। ठीक है ना, जो तुम्हें कहना है वो कहो। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं जो है ना अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूँगा या फिर करूँगी। ये इसमें जो है ना, इसमें भी दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक ए है और दूसरा बी है, समझने के लिए। ठीक है ना, ए बी से कह रहा है क्या कि दिस मेनोर्स आर नॉट वर्थ, आरंट वर्थ मच टू मी, मेरे लिए ज़्यादा कोई मूल्य के नहीं है।
ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ 5 डेसियाटीन्स हैं, इसका मेजरमेंट जो है ना 5 डेसियाटीन्स के बराबर है। एंड वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, जिसकी कीमत जो है ना 300 रूबल्स के बराबर है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं जो है ना अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती। ठीक है, से तुम्हें जो कहना है कहो, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं जो है ना अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूँगा या फिर नहीं कहूँगी। तो ए कौन है? ए जो है ना वो नाताल्या है। नाताल्या जो है ना वो किससे कह रही है? लोमोव से कह रही है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द मेनोज, ये मेनोज जो है ना इसका मेजरमेंट कितना है? तो इस मेनोज का जो है ना मेजरमेंट है ना वो 5 डेसियाटीन्स के बराबर है। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स नॉट बेस्ड, that is not based, what is just or fair, that means what is not fair, what is not just or fair, मतलब एक ऐसे शब्द को हमें जो है ना इस स्टैक से निकालना है जिसका मतलब होता है फेयर नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है, जस्ट नहीं है, यानी कि न्यायपूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या होता है ना, इसके लिए हमें जो है ना ये वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है इसको, तो इसका मतलब होता है ये हो गया फेयरनेस। थैंक यू बच्चा लोग।